हाँ जी भाई। मैं विकास आर्य रोहतक से, शहीद इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक जी का भांजा। और शहीद इंस्पेक्टर जी ने जो बलिदान दिया है उसको ये देश याद रखेगा। लेकिन मैं साथ में कहना चाहूँगा, देश में जो आतंकवाद की परिभाषा देशवासियों को समझनी होगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि शहीद इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक पहली बार शहीद हुए हैं या पहला इंसान शहीद हुआ है। देश में लाखों शहीद हो चुके हैं और हर रोज़ कोई ना कोई शहीद हो रहा है। तो इस देश के बाद जो वासी हैं उनको इस आतंकवाद की परिभाषा को समझना होगा। जब तक इस देश में वेद के सिद्धांत थे, श्री राम श्री कृष्ण जी का काल था, यह देश स्वर्णिम था और इसका चारों ओर इसकी वो गुंजायमान थी इस देश की, भारतवर्ष की। आज ये देश अपनी अवनति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इस देश में भिन्न भिन्न धर्मों में बटे हुए लोग, भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए लोग, भिन्न भिन्न मजहबों में बटे हुए लोग इस देश की उन्नति में भागीरथ नहीं हो सकते। क्योंकि ये देश को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हमने वैदिक संस्कृति की तरफ लौटना होगा। मेरा पिछले कई वर्षों का अनुभव है, एक संगठन है राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, वो पूरे देश में 2-2 दिन के कैंप लगाती है, जो देशवासियों के अंदर कूट कूट के देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना और ये जो भिन्न भिन्न जातियों में मजहबों में बटा पड़ा राष्ट्र कैसे एक होकर इस देश की उन्नति को आगे बढ़ाएगा, इसके लिए काम करता है। और मैं देशवासियों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि देश में हर रोज़ हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकलते हैं शहीदों के उस पर। आप लोग एक चीज़ देखो, ये जो देश में अभी बहन मनीषा था, मनीषा की वो थी, वहाँ पे कितनी क्रूरता के साथ हत्या की। क्या वो आतंकवाद नहीं है? आम छोटी सी कहासुनी के ऊपर एक भाई भाई को मार देता है, क्या ये आतंकवाद नहीं है? तो ये आतंकवाद की परिभाषा को समझना होगा। ये इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली है और जब से इस देश ने रामकृष्ण के सिद्धांतों को छोड़ा है और इस देश की निरंतर उन्नति हो रही है। जी धन्यवाद।